जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर 6 सीट्स पर बाईपोल हो रहे हैं, तो उनमें से 2 सीट्स पर यहाँ पर जो है बीजेपी कांग्रेस आगे नजर आ रही है और इसके अलावा 3 सीट्स पर यहाँ पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। लाहौल स्पीति की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो वहां पर जो इंडिपेंडेंट एमएलए है भाजपा से जो बागी हुए हैं रामलाल मारकंडा, वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें, अभी फिलहाल जो हमारे पास यहाँ रेशमा, आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कंगना रनौत जो कि पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं। सीधी तस्वीरें कंगना रनौत आप देख रहे हैं जो कि मंडी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और फिलहाल लीड पर हैं। विक्रमादित्य सिंह के साथ उनका मुकाबला है। पहली बार कंगना रनौत चुनावी मैदान में है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी रेशमा का रुख करेंगे। रेशमा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो जिस तरह से मैं आपको जानकारी दे रही थी कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और 6 सीटों पर यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो चारों ही सीटों पर यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो भारी मार्जिन से यहाँ पर आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन असली जो रुझान है यहाँ पर 12 बजे के आसपास सामने निकल कर आएगा। इसके अलावा जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 3 सीट्स पर बीजेपी आगे चल रही है और 2 सीट्स पर कांग्रेस आगे चल रही है। लाहौल स्पीति में वहां पर ये चीज जरूर देखने को मिल रही है कि जो इंडिपेंडेंट एमएलए है बीजेपी से जो बागी हुए हैं नेता रामलाल मारकंडे, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो वहां पर लीड कर रहे हैं लाहौल स्पीति में। और इस वक्त मैं फिलहाल शिमला में हॉली लॉज के बाहर यहां पर मौजूद हूं, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह अभी यहां पर अंदर मौजूद है। और जिस तरह से अगर हम मंडी संसदीय क्षेत्र की यहां पर बात करें तो विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर मनाली, आनी और बंजार जो संसदीय माफ कीजिएगा विधानसभा क्षेत्र है वहां से लीड कर रहे हैं आगे। लेकिन अभी यहाँ पर पूरी तरह से जो माहौल है वो शांत नजर आ रहा है। किसी तरह का कोई चहल पहल या कोई चीजें यहाँ पर ज्यादा नजर नहीं आ रही। हाँ, ये चीज जरूर है कि जब जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई थी तो उसे थोड़ी देर पहले ही जो विक्रमादित्य सिंह है और प्रतिभा सिंह है वो जाखू मंदिर जरूर गए थे। वहां पर उन्होंने जाकर माथा टेका है और अपनी जीत के लिए वहां पर प्रार्थना भी की है। और बातचीत के दौरान उन्होंने ये जरूर कहा है कि उन्होंने जनता के लिए काम किया है और वो भारी मार्जिन से जीतने वाले हैं मंडी संसदीय क्षेत्र से। लेकिन बहरहाल इसके अलावा अगर हम प्रतिभा सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश भर में यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आउट हो रहे हैं तो इंडिया गठबंधन है, गठबंधन की सरकार अब बनने वाली है देश में, क्योंकि 10 साल में जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है वो ठीक नहीं रहा है। लोग अब परेशान हो चुके हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन को समर्थन यहाँ पर देने वाले हैं। बहरहाल अभी जो है सारी सीट पर यहाँ पर लगातार जो वोटिंग है यहाँ पर हो रही है। जो नए नए रुझान है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लोकसभा की जो 4 सीटें हैं उसमें यहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है। उपचुनाव में यहाँ पर 3 सीट्स पर बीजेपी और 2 सीट्स पर यहाँ पर कांग्रेस लीड कर रही है। लाहौल स्पीति की जो 1 सीट है वहां पर इंडिपेंडेंट जो एमएलए है रामलाल मारकंडा वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनावों के साथ साथ और उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर जिस तरह सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जो संकट भी जरूर बना हुआ है, क्योंकि राज्यसभा चुनावों से जिस तरह की तस्वीरें भी हम हिमाचल प्रदेश में लगातार देख रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए ये जो 6 चुनाव है जो बाईपोल्स हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं ये जीत पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर मतलब हम फर्ज कर सकते हैं कि अगर ये जो जिस तरह से लीड यहाँ पर 3 सीट्स पर ज्यादा यहाँ पर बीजेपी कर रही है और रुझान आते आते अगर ऐसा हो जाता है कि 6 सीट्स यहाँ पर बीजेपी अगर जीत जाती है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो संकट है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर देखने को जरूर मिल सकता है। क्योंकि अभी की अगर हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जो 34 सीट्स है अभी फिलहाल वो कांग्रेस सरकार के पास है, बीजेपी के पास 25 सीट है। तो ऐसे में पिछले कल जिस तरह से हमने देखा कि जो 3 निर्दलीय विधायक है उनके इस्तीफे भी यहाँ पर स्वीकार कर दिए जा चुके हैं। 6 पहले डिस्क्वालीफाई किए गए थे तो 62 विधायक थे, 3 को और यहाँ पर इस्तीफा स्वीकार कर दिया। तो अभी यहाँ पर जो संख्या है वो रह गई है 59 संख्या रह गई है। तो ऐसे में 25 जो विधायक है वो बीजेपी के पास, 34 विधायक यहाँ पर कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश में कि ये जो 6 बाईपोल है इसमें कम से कम 2 से 3 जो सीट्स है वो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में, तभी जाके आने वाले समय में जो समीकरण है वो ठीक हो सकता है। और ऐसे में बिल्कुल रेशमा, क्योंकि अगर इन 6 सीटों पर कांग्रेस काबिज नहीं होती है तो जाहिर तौर पर जो हिमाचल की सरकार है, कांग्रेस सरकार, वो संकट में कहीं ना कहीं आ सकती है। फिलहाल अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा सीटों पर चारों सीटों पर बीजेपी फिलहाल बढ़त पर है। कंगना रनौत की बात कर ली जाए, मंडी सबसे हॉट सीट है। कंगना रनौत पहली बार चुनावी मैदान में है और विक्रमादित्य सिंह को वो टक्कर देती हुई बखूबी नजर आ रही है।
बिल्कुल सही आपने कहा कि जो कंगना रनौत है वो अपनी चुनावी पारी की यहाँ पर शुरुआत कर रही हैं अपने लोकसभा चुनाव से। लेकिन अगर हम बात करें विक्रमादित्य सिंह की, उनका काफी लंबा जो राजनीतिक करियर है वो यहाँ रहा है। हम उनके परिवार की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, इंडिविजुअल हम विक्रमादित्य सिंह की यहाँ पर बात करेंगे। 2017 में उन्होंने पहली बार जब विधानसभा चुनाव लड़ा था तो शिमला ग्रामीण से वो जीते थे। उसके बाद अभी 2022 में दूसरी बार वो विधायक बने हैं शिमला ग्रामीण से, मंत्री पद उनके पास यहाँ पर है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक करियर उनका काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन कंगना रनौत कहीं ना कहीं उनको टक्कर देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसका हम एक कारण ये भी मान सकते हैं क्योंकि शिमला संसदीय माफ कीजिएगा मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर हम टोटल यहाँ पर बात करें तो 17 विधानसभा हल्के हैं, जिनमें से 13 तो यहाँ पर बीजेपी के पास है और जो कम विधायक है वो कांग्रेस के पास है। अब तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो होल्ड है मंडी संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि एक समय में जब बीजेपी की जगह कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था शिमला माफ कीजिएगा मंडी संसदीय क्षेत्र, क्योंकि मंडी से जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है वीरभद्र सिंह वो 3 बार वहां से सांसद रह चुके हैं। जो प्रतिभा सिंह है प्रदेशाध्यक्ष और विक्रमादित्य सिंह की मां है वो भी 3 बार वहां से सांसद रह चुकी है। लेकिन पिछले अगर हम 2 चुनावों की यहाँ पर बात करें, चाहे 2014 की बात की जाए चाहे 2019 की बात की जाए, लगातार वहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो जीत अपनी दर्ज करवा रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे संसदीय क्षेत्र है, यानी कि दोनों पिछले चुनावों की अगर हम बात करें, भारी मार्जिन से यहाँ पर जो जीत है वो जीत दर्ज की गई थी बीजेपी की ओर से। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती इस बार ये भी है कि किस तरह से बीजेपी को यहाँ पर रोका जाए तीसरी बार हैट्रिक बनाने से, और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, दूसरे जो बड़े नेता हैं, उनकी भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एक रेपुटेशन है वो साख पर कहीं ना कहीं लगी हुई है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल रेशमा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।